अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 2021-22 के लिए भारत के विकास दर में 9.5% की वृद्धि का अनुमान जताया। एजेंसी ने कहा, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधार, सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ आर्थिक पैकेज और आरबीआई द्वारा दिए गए उपायों से भारत की जीडीपी में जबरदस्त रिकवरी। ईरान में फंसे 233 भारतीयों को लेकर आईएनएस शार्दुल आज पहुंचेगा गुजरात के पोरबंदर तट पर। वंदे भारत मिशन के तहत अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देशों से कई उड़ानें भारत के लिए करेंगी प्रस्थान। भारत में कोविड-19 के ठीक होने वालों की संख्या पहली बार हुई सक्रिय मामलों से ज्यादा। 1,41,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या करीब 1,37,000। अब तक करीब 50 लाख नमूनों का परीक्षण। कोविड-19 से निपटने के लिए 6 राज्यों में केंद्रीय दल तैनात। दुनिया भर में जारी है कोरोना के खिलाफ जंग। 73,50,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित, 34 लाख से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। मरने वालों की संख्या 4,11,000 के पार। WHO प्रमुख ने कहा, कोरोना वायरस पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले और अधिक शोध की है जरूरत। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता स्थित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 95वीं वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि अब समय आ गया है जब भारतीय अर्थव्यवस्था को कमांड और कंट्रोल की हालत से बाहर निकालकर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जाए और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जाए। ये समय इंडियन इकोनॉमी को कमांड एंड कंट्रोल से निकालकर प्लग एंड प्ले की तरफ ले जाना है। ये समय कंजर्वेटिव अप्रोच का नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर बोल्ड डिसीजंस का है, बोल्ड इन्वेस्टमेंट्स का है। ये समय भारत में एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक सप्लाई चेन तैयार करने का है। इसके लिए उद्योग जगत को अपनी मौजूदा सप्लाई चेन के सभी स्टेक होल्डर्स को संकट से निकालने में मदद भी करनी है और वैल्यू एडिशन में उनकी हैंड होल्डिंग भी करनी है। प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से आगे बढ़कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर्स में घोषित किए गए सुधारों का लाभ लेने की अपील की है। अब तमाम सेक्टर्स, खासकर कोल और माइनिंग के सेक्टर को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए जो रिफॉर्म्स अनाउंस हुए हैं, उसका भरपूर फायदा उठाने के लिए उद्योग जगत आगे आए। मेरे युवा साथी, आप आगे आए। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जब दुनिया कोरोना वायरस महामारी से लड़ रही है, भारत को इस संकट के वक्त में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए और इस मुसीबत को अवसर में बदलना चाहिए। एक बड़ा काश हर भारतीय के मन में रहा है, मस्तिष्क में रहा है। ये काश क्या है? काश हम मेडिकल इक्विपमेंट के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते। काश हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होते। काश हम कोल और मिनरल्स के सेक्टर में आत्मनिर्भर होते। काश हम एविएशन सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होते। ऐसे कितने सारे काश, अनगिनत काश हमेशा से हर भारतीय को झकझोरते रहे हैं। साथियों, एक बहुत बड़ी वजह रही है कि बीते 5-6 वर्षों में देश की नीति और रीति में भारत की आत्मनिर्भरता का लक्ष्य सर्वोपरि रहा है।
अब कोरोना क्राइसिस ने हमें इसकी गति और तेज करने का सबक दिया है। इसी सबक से निकला है आत्मनिर्भर भारत अभियान। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हाल ही में किसानों के लिए गए फैसलों ने कृषि अर्थव्यवस्था को गुलामी से मुक्त किया है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बरसों की गुलामी से मुक्त कर दिया है। सच्ची आजादी किसानों को मिली है। अब भारत के किसानों को अपने प्रोडक्ट, अपनी उपज देश में कहीं पर भी बेचने की आजादी मिल गई है। एपीएमसी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसमें जो संशोधन किए गए हैं, किसानों और इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप का जो रास्ता खोला गया है, उससे किसान और रूरल इकोनॉमी का कायाकल्प होना तय है। इन फैसलों ने किसान को एक प्रोड्यूसर के रूप में और उसकी उपज को एक प्रोडक्ट के रूप में पहचान दी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में बांस और जैविक उत्पादों का क्लस्टर बनाने से भारत जैविक खेती का एक बड़ा हब बन सकता है। सिक्किम की तरह पूरा नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत बड़ा हब बन सकता है, ऑर्गेनिक कैपिटल बन सकता है। आईसीसी के साथ जुड़े आप सभी व्यापारी अगर ठान ले तो नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत बड़ा आंदोलन बन सकता है। आप उसकी ग्लोबल पहचान बना सकते हैं। आप अगर चाहें तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लेकर के ग्लोबल मार्केट पर छा सकते हैं। और आइए रुक करते अन्य खबरों का। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहद अच्छी खबर सामने आई। अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है। फिच रेटिंग्स ने अपनी हालिया रिपोर्ट में यह कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में 9.5% की दर से आगे बढ़ेगी। रिपोर्ट में मध्यम अवधि के दौरान सरकारी ऋण में निरंतर कमी का विश्वास जताया गया, जिसके चलते भारतीय अर्थव्यवस्था BBB श्रेणी के अन्य देशों के मुकाबले अधिक तेजी से आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही रिपोर्ट में सफल संरचनात्मक सुधारों के क्रियान्वयन से निरंतर उच्च निवेश और विकास दर में बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। वहीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स यानी S&P ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के लिए 8.5% की विकास दर का अनुमान लगाया। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आउटलुक पर S&P की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक देश में जीडीपी वृद्धि में सुधार अपेक्षा से अधिक बेहतर होगा। हालांकि रिपोर्ट में इस वर्ष वृद्धि को 5% तक कम करने का अनुमान जताया गया है, लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी वृद्धि 8.5% रहने का अनुमान है। S&P रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि स्थिर आउटलुक इस बात को दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी के नियंत्रण के बाद ठीक हो जाएगी। ईरान में फंसे 233 भारतीयों को लेकर INS शार्दुल आज गुजरात के पोरबंदर पहुंचेगा। नौसेना के जहाज ने ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत सोमवार शाम को ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से अपनी यात्रा शुरू की थी। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इन 233 भारतीयों में अधिकांश गुजरात के वलसाड जिले के मछुआरे हैं। पोरबंदर पहुंचने के बाद इन सभी लोगों को कोविड महामारी के मद्देनजर निगरानी में रखा जाएगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु मिशन के तहत INS जलाश्व और INS मगर के जरिए मालदीव और श्रीलंका से अब तक 2874 भारतीयों की स्वदेश वापसी हो चुकी है। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के राजौरी और पुंछ सीमावर्ती जिलों में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई भारी गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक नागरिक घायल। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने निर्माणाधीन विमान वाहक पोत से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चुराने के आरोप में बिहार और राजस्थान से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के मुंगेर निवासी सुमित कुमार सिंह और राजस्थान के हनुमानगढ़ में रहने वाले
दयाराम को एनआईए ने उनके घरों से गिरफ्तार किया। ये मामला 2019 में कोच्चि शिपयार्ड से स्वदेशी निर्माणाधीन विमान वाहक पोत में लगाए जाने वाले हार्डवेयर चुराने का है। एनआईए ने पिछले साल सितंबर में इस मामले की जांच अपने हाथों में ली। उसने उस दौरान पोत पर काम करने वाले 5000 से ज्यादा लोगों की उंगलियों और हथेलियों के निशानों की जांच की थी। लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने क्षेत्रीय भाषा लद्दाखी में योग आसनों पर पहला वीडियो जारी किया। लेह में नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोवा रिगपा द्वारा बनाए इस वीडियो का उद्देश्य लद्दाख के लोगों में योग के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन लद्दाख में होना था, लेकिन कोरोना संकट के कारण इसे रद्द करना पड़ा। उपराज्यपाल ने कहा कि आयुष मंत्रालय ने दिशा निर्देशों के अनुसार अब डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए योग दिवस मनाने का फैसला किया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय योग एट होम एंड योग विद फैमिली है। और कोविड के ताजा आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो देश में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 1,37,448 हो गए। वहीं 1,41,028 लोग कोविड-19 को हराकर ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण 8,102 लोगों की मौत हुई, लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों से ज्यादा अब स्वस्थ हुए जो मरीज हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं कोरोना की जंग में हर कोई अपनी सहभागिता दिखा रहा है। कोई घर पर रहकर सरकार के जो लॉकडाउन के दिशा निर्देश हैं उनका पालन कर रहा था, तो कोई आर्थिक मदद दे रहा है। इस बीच पीएम मोदी के आह्वान से प्रेरणा लेते हुए सीआरपीएफ के 171 बटालियन के कांस्टेबल आरपी मंडल ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए अपनी बचत से 1 लाख रुपए की राशि दान की। कोरोना संकट के दौरान देश के लिए अपनी सेवा प्रदान करने के अलावा उन्होंने 60,000 रुपए पीएम केयर फंड में और 40,000 रुपए पश्चिम बंगाल आपदा कोष में दान किए हैं। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के अब तक 73,56,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना के कारण अब तक 4,16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में सर्वाधिक प्रभावित देशों में सबसे ऊंचे पायदान पर खड़े अमेरिका के बाद ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जबकि रूस तीसरे स्थान पर। वहीं इस वायरस ने दुनिया भर में सबसे अधिक अमेरिका को प्रभावित किया। कोविड-19 से गंभीर रूप से जूझ रहे अमेरिका में इसके संक्रमण से 1,12,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में ये महामारी गंभीर रूप धारण कर चुकी है, जबकि इससे संक्रमित लोगों की संख्या 20 लाख के करीब है। वहीं रूस में कोरोना से मरने वालों की संख्या 6,350 हो गई। वहीं देश में कुल संक्रमण के मामलों की संख्या 4,93,000 से ज्यादा जा पहुंची। राजधानी मॉस्को समेत देश के कई हिस्सों में सख्त प्रतिबंध लागू हैं। सरकार एक और अस्थायी अस्पताल बनाने की तैयारी कर रही है। मॉस्को में पहले ही इसी तरह का एक अस्पताल काम कर रहा है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।